दो बिल्लियाँ और बंदर। एक जंगल था। उस जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी। वह बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक साथ खेलती, बातें करती तथा भोजन की तलाश भी वह एक साथ ही करती थी। एक दिन जंगल में वह दोनों भोजन की तलाश में निकली। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रोटी दिखाई दी जिस पर एक बिल्ली ने झपटा मारा और खाने के लिए मुंह में डालने ही जा रही थी। तभी दूसरी बिल्ली उसे टोक कर बोलती है, अरे तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा सकती हो? हम दोनों ने साथ में ही इस रोटी को देखा है, इसलिए हमें इसे मिल बांट कर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने यह सुनकर रोटी एक टुकड़ा तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा काफ़ी छोटा था, जिसे देखकर उसे बुरा लगा और उसने कहा, यह टुकड़ा तो काफ़ी छोटा है, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस और झगड़ा होने लगा। उसी समय वहाँ से सोनू बंदर गुजर रहा था। सोनू बंदर ने दोनों के लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। सोनू बंदर बोला, इस बात पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम कहो तो मेरे पास एक तराजू है जिससे मैं इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांट दूँ। बिल्लियाँ मान गई। सोनू बंदर ने तराजू निकाला और एक एक टुकड़ा दोनों ओर रख दिया। भूखी बिल्लियाँ बड़ी आस लगाकर देख रही थीं। बंदर ने जानबूझकर एक तरफ बड़ा टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ छोटा। फिर बंदर बोला, अरे यह क्या, एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। यह कहकर वह रोटी के बड़े टुकड़े को तोड़कर खा लेता है। फिर दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो जाता है तो बंदर उसे भी बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े से कुछ हिस्सा तोड़कर खा लेता है। इस तरह यह सिलसिला चलता रहता है और बंदर बराबर करने के लिए बड़ी रोटी को थोड़ा तोड़कर खा लेता है। जब रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो बिल्लियाँ घबरा कर कहती है, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लाओ, इस रोटी को हम लोग आपस में ही बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मेहनत मैंने की है उसका मेहनताना तो लगेगा ही ना। इतना कहकर वह बचे हुए रोटी के टुकड़ों को भी खा जाता है। बिल्लियाँ देखती रह जाती हैं। अब इन्हें एहसास होता है कि हम दो के बीच की फूट का लाभ तीसरा व्यक्ति उठा ले गया। उन्होंने निर्णय किया कि अब से वह झगड़ा नहीं करेंगे। तो दो बिल्लियाँ और बंदर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर रहे, अन्यथा आपस की फूट में फ़ायदा कोई और ही उठा ले जाता है।